बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस ने अमेरिका और नेटो को एक और बड़ा सरप्राइज दिया है। अमेरिका की रूस के खिलाफ खेली जाने वाली एक और गेम नाकाम। रूस के साथ लड़ने वाले चेचन जंगजुओं ने अमेरिका की जानिब से भेजे गए 100 फौजियों को उड़ा दिया। इन फौजियों का ताल्लुक कौन कौन से ममालिक से है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको बताएंगे और इसके बाद रूस की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। चेचन जंगजुओं अपनी गुरीला वार से रूस को कैसे फतह दिला रहे हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली जंग में कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। और अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से अपने 100 मोहरे मारे जाने के बाद अब क्या फैसला किया गया है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले रजाकार रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग में हिस्सा ले चुके हैं। कहने को ये रजाकार हैं, लेकिन ये अमली तौर पर अमरीकी या फिर बरतानवी फौजी या फिर नेटो इत्तेहाद के फौजी हैं या फिर कुछ एक्स सर्विस मैन हैं जो कि रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं उनमें पता चल रहा है कि कनाडा, जॉर्जिया, भारत, जापान, बरतानिया और अमेरिका से बेशुमार शहरियों ने यूक्रेन में रूसी जंग के खिलाफ रजाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया है। गुज़श्ता दिनों जर्मनी के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उनके मुल्क से 1000 के करीब अफराद यूक्रेन पहुंच चुके हैं, लेकिन जर्मन वजारत दाखिला ने इस पर लाइल्मी का इजहार किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से भी इसी मुनासबत से ट्विटर पर एक अपील जारी की जा चुकी है। उस तनाजुर में ऐसे रजाकारों को इंटरनेशनल फाइटर्स का नाम दिया गया है। इस तनाजुर में अमरीकी कानून अपने शहरियों को किसी और मुल्क की फौज में शामिल होने से नहीं रोकता। ये बात अमरीकी वजारत खारजा की वेबसाइट पर जारी बयान में बताई गई और कहा गया कि ऐसे अफराद को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वह अपनी अमरीकी शहरियत छोड़ सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि किसी भी दूसरे मुल्क की फौज में नौकरी करने से अमरीकी शहरियत खत्म नहीं की जा सकती। अमरीका की जानिब से यूक्रेन के बेहतर होते हालात में मजीद तेल पाशी करने की कोशिश की गई और इसी सिलसिला में ब्लैक वाटर के कमांडोज को आम शहरियों के रूप में यूक्रेन में भेजा गया, लेकिन रूस ने चेचन जांबाजों के जरिए अमरीका को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। मॉस्को से मौसूल होने वाली इत्तलाआत के मुताबिक यूक्रेन के वस्ती शहर के शीतोमेर के करीब वाक़े एक ट्रेनिंग सेंटर को चेचन जंगजुओं ने निशाना बनाकर तबाह किया है और उस हमले में कम से कम 100 यूक्रेनी फौजी और 100 के करीब गैर मुल्की जंगजुओं की हलाकत का दावा किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, ये वो तमाम जंगजू थे जो कि यूक्रेन में रूसी फौज के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और यूक्रेनी फौज की जानिब से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी और उन्हें जंगी हिकमत अमलियां समझाई जा रही थी। इसके अलावा रूस की जानिब से एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि बहरा असवद के बंदरगाही शहर मिकोलाइव में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए यूक्रेनी फौजी ठिकानों पर हमला किया गया। मॉस्को के मुताबिक ये फौजी तंसीब यूक्रेनी टैंकों को फ्यूल फराहम करने के लिए इंतहाई अहम थी। इसके साथ ही फौजी टैंकों की मुरम्मत गाह पर भी बमबारी की गई। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं कि इन हमलों में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खरकीव में रूसी फौज के ताज़ा तरीन हमलों में 5 शहरियों के हलाक होने की इत्तलाआत हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक यह हमला आज सुबह किया गया, जिससे दीगर मुतासिरीन समेत एक 9 साल बच्चा भी हलाक हुआ। रूसी फौज ने खरकीव पर कब्जा कर लिया और वहां पर शदीद गोलाबारी जारी है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक और नया शगुफा छोड़ा गया, जिसमें उसने कहा है कि 14,000 रूसी फौजियों की लाशें यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें वापस नहीं ले जा रहे। उन्होंने 20 मार्च यानी आज ही एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि रूसी अवाम से हम अपील करते हैं कि वह अपने प्यारों के नुकसान को महसूस करें। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया
कि शदीद लड़ाई वाले फ्रंट लाइन इलाके रूसी फौजियों की लाशों से भरे हुए हैं। यूक्रेन जंग में अब तक कितने रूसी और यूक्रेनी फौजियों की हलाकतें हुई हैं, इस बारे में आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई। ताहम यूक्रेनी मिलिट्री ने एक हफ्ता कबल अपने 1300 फौजियों की हलाकत का बताया था। मॉस्को ने अपने 500 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। जो ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस इत्तलाआत हैं उनके मुताबिक रूस मुमकिन तौर पर शहरी इलाकों पर बमबारी जारी रखने के लिए मजीद ताकत का इस्तेमाल करेगा, जिससे मजीद शहरियों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह एक जायजे के मुताबिक अमेरिका में वाक़े इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी हमलों के खिलाफ मुजाहिमत बरकरार है, लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों ने जो अपने एक्स सर्विस मैन यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ उतारे थे, अब तक चुन चुन कर उन्हें रूसी फौज और चेचन जंगजुओं ने हलाक कर दिया है। और आज जो 100 के करीब अमेरिका, बरतानिया और दीगर इत्तेहादी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले फौजियों को हलाक किया गया है, उसके बाद अमेरिका और नेटो इत्तेहाद को अपने तमाम तर मंसूबे खाक में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि जैसे ही रूस और यूक्रेन के दरमियान मामलात बेहतर होने लगे, मुज़ाकरात की बात होने लगे, तो ऐसे में इन्हीं जंगजुओं की मदद से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले किए जाएं और उसका इल्जाम रूसी अफवाज पर लगा दिया जाए और कहा जाए कि रूस आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है और आम शहरियों को हलाक कर रहा है। लेकिन रूस की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि जो कुछ रूस के अंदर कार्रवाइयां हो रही हैं, उसमें मुमकिन तौर पर अमेरिका की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं, जरासीमी हथियारों से हमले भी किए जा सकते हैं। और चंद दिन पहले यह खबर भी आई थी कि अमेरिका यूक्रेन की जौहरी हथियार बनाने में मदद करना शुरू हो चुका है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो एक बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है वो ये है कि अमेरिका खित्ते के अंदर अमन नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली ये जंग इसी तरह जारी रहे और अमेरिका को कोई ना कोई सॉलिड रीजन इस खित्ते के अंदर मौजूद रहने की मिल जाए। लेकिन फिलहाल अमेरिका और इस नेटो इत्तेहादी खित्ते में अपने फौज की तादाद में तो इजाफा कर रहे हैं, लेकिन रूस के साथ पंगा लेने के बारे में 100 दफा सोचेंगे। इसी वजह से अमेरिका ने कहा था कि हमें पता है कि रूस ने चीन से फौजी इमदाद के लिए दरखास्त की है, लेकिन इसके साथ ही चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा था कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यूक्रेन की जंग के बारे में चीन तारीख की दुरुस्त जानिब खड़ा है। चीनी वजीर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन किसी किस्म के बैरूनी जबर या दबाव को कबूल नहीं करेगा। चीनी वजीर खारजा ने अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को खबरदार करने के बयान के बाद कहा कि ये हमारी मर्जी है कि हम किस मुल्क के बारे में कैसा मौक़िफ़ रखते हैं। जो बाइडन ने बीजिंग को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मॉस्को की हिमायत के नताइज से खबरदार किया था। याद रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान वीडियो कॉल के दौरान शी जिनपिंग ने सदर जो बाइडन को यूक्रेन जंग के जल्द अज जल्द खात्मे को मुमकिन बनाने के लिए नेटो को मॉस्को के साथ मुज़ाकरात करने का कहा था। लेकिन अमेरिका ने उल्टा चीन को ही धमकियां देना शुरू कर दी कि वो रूस की मदद करने से बाज रहे। हालांकि अमेरिका और उसके तमाम नेटो इत्तेहादियों की जानिब से रूस के खिलाफ यूक्रेन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। उन्हें पैसों से लेकर हथियारों तक हर चीज फराहम की जा रही है, उन्हें किराए के फौजी फराहम किए जा रहे हैं। लेकिन उसे खतरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर नेटो और अमेरिका, जो कि अपनी अफवाज को यूरोपीय ममालिक के अंदर गैर मामूली तौर पर बढ़ा रहा है, अगर उसने रूस पर हमला किया तो चीन की जानिब से भी जंग में एंट्री मार दी जाएगी। इसके बाद अमेरिका के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि चीन और रूस दो अहम तरीन इत्तेहादी और दो बहुत बड़े जेंट हैं जो कि किसी वक्त भी अमेरिका का भुरकस निकाल कर रख सकते हैं। और अमेरिका इसी वजह से शदीद खौफजदा है और वो बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन अंदर खाते वो बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है, जिस तरह से कमांडोज को भेजना, असला गोला बारूद फराहम करना या इस तरह के प्रोपोगेंडे करना कि किसी तरह से मुल्क के अंदर जंग खत्म ना हो। ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका की यूक्रेन और रूस के मामले में नेक नियति नहीं है। इसी वजह से यूक्रेनी सदर की जानिब से कहा गया था कि अमेरिका की बुज़दिली को देखते हुए हम रूस के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तैयार हैं। और इसी सिलसिले में मुतादिद बयानात भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इसी दौरान ऐसी कार्रवाइयां सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि रूसी फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं और अहम तरीन टारगेट्स को कंट्रोल कर लिया गया है।